एपिसोड 3 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहां सामने से जो चूही थी अपने मिकेटा को क्लासरूम के बाहर पनिशमेंट मिली थी, तो उसको लेकर जाती है भाई होमवर्क करवाने के लिए। और वाकई में होमवर्क करवाने के लिए लेकर आई थी आराम से, ऐसा कहीं शायद कैंटीन वगैरह फिर दूसरा कोई क्लास होगा वहाँ पर ले जाके भाई ऐसे होमवर्क करवा रही थी। सामने सो भी कर रहा है, करते करते पूछते तो ओके तो तुम वाकई में मुझे यहाँ पे होमवर्क करवाने के लिए लेकर आई थी। जो सुनता है ये कहती हाँ तो होमवर्क करवाने के लिए क्या आऊँगी, तो और क्या करवाने के लिए यहाँ पे लेकर आऊँगी। देख सामने से मैं तुझे यहाँ पे एडवाइस भी देना चाहूँगी यार, तो थोड़ा यहाँ पे भाई ध्यान दिया कर भाई, मतलब दिन भर वाकई में खाली सोता रहता है, जो देख के मुझे भी यहाँ पे गुस्सा बढ़ता है कि यहाँ पे खाली सोता रहता है। आई मीन तू अकेडमी में भाई पढ़ने आया है या फिर सोने आया है, भाई सोना वोना छोड़ दे, थोड़ा पढ़ाई पे फोकस कर दे, जिसके बाद तेरा मार्क्स भी यहाँ पे इंप्रूव हो जाएगा, जिसके बाद से जो बच्चे लोग तुझे परेशान करते हैं वो भी करना छोड़ देंगे, और जो हमारी टीचर भाई तुझसे यहाँ पे गुस्सा और नाराज रहती है भाई वो भी तुझे यहाँ पे भाई गुस्सा करना छोड़ देंगे। ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बढ़िया होने वाला है, तो बातों को समझने की कोशिश करो, खुद पे ध्यान दो। जो सुनते ही ली यहाँ पे कहता ओके ठीक है उस पर मैं यहाँ पे ध्यान दे दूंगा, लेकिन तुम भाई मेरे ऊपर भी गुस्सा करो क्या भाई, मेरे चक्कर में तुम्हारा भी क्लास यहाँ पे मिस हो गया। जो सुनते ये कहती भाई तुम्हारे ऊपर गुस्सा करके मतलब क्या होने वाला है, तुम्हें एक बात शायद मालूम नहीं है, नहीं मालूम हो यहाँ पे होना चाहिए, तुम्हारे चक्कर में हमारा क्लास यहाँ पे भाई कभी भी टॉप पे नहीं आ पाता। सारे बच्चे का ग्रेड मिला के भाई डिसाइड कर देंगे अभी पूरे अकेडमी में सबसे बेस्ट क्लास कौन है, और एक तुम्हारा ग्रेड सबसे कम होने के चक्कर में हमारा क्लास भाई कभी भी टॉप पे नहीं आ पाता। इसी चक्कर में टीचर्स हो भाई हमेशा तुमसे गुस्सा करती है, और तुम जब यहाँ पे भाई बेकसूर रहते तो भी तुम्हें यहाँ पे सजा सुनाती है, क्यों भाई ये सब के चक्कर में अगर तुम यहाँ पे अच्छे बच्चे रहते तो सामने से भला तुम यहाँ पे सजा क्यों सुनाती है। तो भाई खुद को यहाँ पे भाई मोटिवेट करो और जोश लो भाई, हाउ द जोश करके भाई सीधे चालू पड़ जाओ। जो सुनते हैं मैं कहता मनी मन सोचते कि हाँ भाई एंड में बेसिकली मुझे यहाँ पे ब्लेम ही करी कि अभी तू कुछ खास लौंडा नहीं है, नल्ला डर का ये मतलब ये भी मेरे को ज़्यादा ऐसा रिस्पेक्ट नहीं करती, मेरे बारे में ज़्यादा टेंशन लेती नहीं। 2 सेकंड में समझ लगा कि हाँ भाई शायद मेरी रिस्पेक्ट करती है, लेकिन बात अलग ये दुनिया में खाली मेरी छोटी बहन और मेरी मम्मी पापा भाई यही खाली रिस्पेक्ट करते, और बाकी किसी को भी घंटा फर्क यहाँ पे नहीं पड़ता। लेकिन शायद चूही को एक बात यहाँ पे नहीं मालूम, तो सामने शायद उससे बताना पड़ेगा। तो चूही से कहता है कि हाँ भाई चूही तुम्हें आइडिया क्या अभी मैं यहाँ पे ऐसा क्यों, इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न तो होगा। तो सामने से पूछते यहाँ भाई बता क्या रीज़न है, तो बताता कि भाई जब मैं यहाँ पे पैदा हुआ था ना उसी समय आके भाई मेरे ऊपर यहाँ पे बिजली गिरी थी। जो सुन के भाई इसको यहाँ पे एक ही नहीं होता, वो कहते क्या 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 बात कर भाई, जब तू पैदा हुआ था उसी समय बिजली गिरी थी और तू जिंदा बच गया। जो सुनते ये कहता क्यों शौक लगा ना भाई, हाँ वाकई में जो यहाँ पे सुनता है ना सबको शौक लगता है। जब मैं खुद यहाँ पे बड़ा हुआ मेरे मम्मी पापा ने बताया था मुझे भी सेम शौक लगा, छोटा बच्चा बिजली गिरी तो भी यहाँ पे सर्वाइव कर गया। तो उसी चक्कर में भाई मैं शायद बचपन में बिजली गिरने के चक्कर में वीक हो गया, और मेरा कलर भी शायद उसी चक्कर में यहाँ पे डार्क हो गया। सुनने में अच्छा नहीं लगता लेकिन रियलिटी तो यही है सामने से। और मैं तुझे क्या ही बताऊँ, जो मेरी एक बहन है, एक छोटी बहन है भाई, वो हमेशा मेरी मदद करती है भाई हर काम में और पढ़ाई करने में। वो भी चाहती है तुम्हारी जैसे कि अभी मैं भी यहाँ पे स्टडीज़ वगैरह काफ़ी अच्छे से करूँ, तो हमेशा भी मुझे पढ़ाने की कोशिश करती है। वो मुझे यहाँ पे इंप्रूव तो नहीं कर पाई, लेकिन बेचारी भाई खुद पढ़ने में अच्छी थी, मेरे चक्कर में खुद यहाँ पे भाई नीचे हो गई। तो तुम भी अगर मुझे पढ़ाने में अगर ऐसी करोगी तो हो सकता है भाई तुम्हारे ग्रेड्स भी कम हो जाए। जो सुन के कहती भाई मैंने रिक्स यहाँ पे ले लिया है, तो रिक्स है तो इश्क है, तो सामने से भाई मुझे फ़र्क नहीं पड़ता भाई क्यों ना भाई मेरा मार्क्स अफेक्ट हो जाए, लेकिन मेरा नहीं होगा, तुम टेंशन मत लो। जो सुनते ही लिखे थे क्या बात करी हो सच्ची में, तो चलो भाई हम मिल के साथ में पढ़ाई करेंगे और अच्छे मार्क्स लाने की पूरी कोशिश करेंगे। तभी एक बंदा पीछे से आता भाई फ्रूट लेकर, उसको कहता है भाई लीजिए मैडम, सामने से आपने जो फ्रूट यहाँ पे ऑर्डर किया तो आ गया। सामने से ये भी यहाँ पे थैंक यू बोलती है, लेकिन तभी ली यहाँ पे कहता है लेकिन एक समय तुम थैंक यू यहाँ पे काय को बोली भाई, तुमने कभी यहाँ पे ऑर्डर किया था फ्रूट, तुमने भी नहीं किया और मैंने भी नहीं किया। सामने से वाकई में फ्रूट लेके नहीं आता, हाँ लेके तो फ्रूट यहाँ पे आया था, लेकिन सर यहाँ पे किलर था जो कि भाई जान से मारने के लिए यहाँ पर आया था चूही को। तो सामने से अपना किलर मूव दिखाता है और चक्कू निकाल लेता मारने के लिए। ये दोनों यहाँ पे एकदम डर जाते हैं और चक्कू लेकर पहले जो टेबल है ना भाई, टेबल पे ऐसा अटैक करता है और टेबल यहाँ पे तोड़ देता है। लोग वैसे यहाँ पे साइड में हो जाते हैं, जैसे लोग साइड में होते हैं सामने से चूही को मारने आता है तो सीधे चाकू लेके चूही के ऊपर जाता है, चूही पे ऐसा चाकू चला देता है, लेकिन सामने से जो चूही है भाई वो भी यहाँ पे ऐसा डॉज कर लेती है। एंड देन उसके बाद भाई यहाँ पे और भी हमला करने को तैयार था, दूसरा हमला, लेकिन पीछे से मेन कैरेक्टर ली चला था, साले कमीने भाई खबरदार उसके ऊपर अटैक किया तो उसकी और किलर की ओर अटैक करने के लिए बढ़ता है, लेकिन सामने से भाई मेन कैरेक्टर है कमजोर, तो एक किया ऐसा मुंह पे ना पंच मार के उसको ऐसा पीछे से ढकेल देता है। एंड देन उसको ढकेलने के बाद ना अब चूहे की ओर यहाँ पे बढ़ने लगता है चक्कू से अटैक करने के लिए। तो चक्कू लेके सीधे भाई ऐसा अटैक करने यहाँ पे आ रहा था, और जैसे चक्कू चलाता ना मेन कैरेक्टर सामने आता है अपने हाथ से रोकता है, और लेकिन रोक नहीं पाता, बेसिकली उसके हाथ के यहाँ पे आर पर हो जाता है। आप देख सकते हैं रोकने के बाद कहते हैं कि देखा भाई तेरे अटैक को भले मुझे मेरे आर पर हो गया लेकिन मैंने रोक लिया। सामने से किलर भी देखते साला भाई ये लौंडा कौन है जो साला भाई बीच बीच में आके मुझे यहाँ पे रोकने की कोशिश कर रहा है। तो सामने से यहाँ पे मेन कैरेक्टर भी कहते हैं हाँ भाई क्या करेगा तू, ये कहता है तूने रोक तो लिया लेकिन भाई एक से ज़्यादा शायद कुछ उखाड़ नहीं पाएगा, और चक्कू उसके हाथ से ऐसे निकालता है और जैसे निकाल
निकालता भाई, अब दर्द करता मिकेटो को, जोर से चिल्लाता। यहाँ पे चू भी देखता है तुम ठीक हो ना। सामने से उसको फिर से यहाँ पे मौका मिलता है हमला करने के लिए। अब यहाँ पे भाई चाकू से हमला करता है, लेकिन इस बार अपने एक मार्शल आर्ट्स के लिए यूज़ करता है, जैसे यहाँ पे फ्लावर ब्लॉसम आउट कहते हैं, और इसके लिए यूज़ करके चक्कू लेके भाई फिर से हमला करने के लिए चूई को यहाँ पे बढ़ता है। चूई की आँख बंद की शीट भाई मार दिया, लेकिन फिर से मिकेटा सामने आता है, और आते इस बार भी फिर से पकड़ लेता है, लेकिन इस बार हाथ के आर पर नहीं होता बल्कि इस बार लिटरली ऐसा जकड़ लेता है, उसके चक्कू को पकड़ लेता है और कहता है ले भाई मैंने फिर से भी तेरा चक्कू के यहाँ पे पकड़ लिया। वो किलर यहाँ पे हिला पड़ा कि साला भाई ये लौंडा साला एक कौन के बार बार भाई आके मेरा अटैक को यहाँ पे ऐसा पकड़ ले रहा है। तभी वो सामने से पूरा याद करता है ये जो पूरा सिटी है ना, ये सिटी बेसिकली 10,000 सालों से भाई सही सलामत खड़ा, किसी दुश्मन ने हमला नहीं किया, कभी यहाँ पे बर्बाद नहीं हुआ। तो ऐसा माना जाता है भाई ये सिटी में बहुत सारे से बड़े बड़े कमाल के चैंपियंस अब मास्टर हो गए, जिन्होंने भाई सीक्रेटली अपने अंडर भी ढेर सारे से बंदों का ट्रेनिंग दे के रखा है, जो बाहर से यहाँ पे नॉर्मल बन के रहते हैं, लेकिन जैसे मुसीबत आता है सामने से आके भाई लोग की प्रोटेक्शन करके सिटी की भी प्रोटेक्शन करते। तो ये लौंडा भी कहीं ये लौंडा भी ऐसे किसी मास्टर का कमाल के चैंपियन बंदे का स्टूडेंट तो नहीं है, जो कि ऐसे तो नल्ला बन के रह रहा है लेकिन अंदर ही अंदर काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग हो। तभी पीछे से यहाँ पे जो चूई थी ना, ये जो कटोरा बेसिकली था सूप का कटोरा निकालती है और सीधा उस किलर की ओर यहाँ पे फेंकती है। किलर को यहाँ पे लगता है तो सामने से भाई इस किलर का ध्यान भी चूई की ओर जाता है। ली भी यहाँ पे चूई की ओर देखता है। ली पूछता है सामने से चूई से कि यहाँ पे तुम ठीक हो ना। सामने से ये कहती है मैं यहाँ पे ठीक हूँ। सामने से यहाँ पे भाई वो भी सोचती है भाई मुझे एक बंदा मेरी ओर यहाँ पे भेजा गया मुझे जान से मरवाने के लिए। साला भाई किसकी हिम्मत यहाँ पे हो गई कि भाई एकेडमी में भाई भेज के मुझे ऐसे मरवाने की कोशिश की गई है। और ऊपर से सामने से मेन टेंशन भाई मुझे इसका ली का हो रहा है कि मेरे चक्कर में भाई बेचारा ये भी मुसीबत में आ गया। तभी सामने से जो किला था ना अपने को यहाँ पे टेकने की उसका था, जिसके बाद उसकी बॉडी देख सकते हो यहाँ पे चेंज हो चुका है। और यहाँ पे टॉप एम्पायर किलर 20 क्रो बेसिकली ये स्किल के यहाँ पे नाम है, यानी कौवे टाइप की कोई इसके पास स्पेशल एबिलिटी है। और सामने से वो जो किलर है भाई अब उसका बॉडी यहाँ पे पहले से स्ट्रॉन्ग बन चुका था। उसका जो चक्कू था ना भाई चक्कू भी यहाँ पे तलवार में बदल जाता है, देख सकते हैं। और सामने से यहाँ पे कहता है कि यहाँ पे तुम दोनों वाकई में पहले मारने में खाली लड़की को आया था, लेकिन अब तुझे भी जान से यहाँ पे मारूंगा। और सामने से तो पूरा अटैक के मूड में है। यहाँ पे जो मैंने टली है वो यहाँ पे चूई से कहते हैं चूई मैं जाकर उसके साथ यहाँ पे रोकने की कोशिश करता हूँ, तुम यहाँ पे टाइम देखे भाई यहाँ से भागने की पूरी कोशिश करना। यहाँ पे चूई भी सोचती भाई ऐसे टाइम पे भी वो मारने मुझे आया, लेकिन भाई मेरे बारे में परवाह करके भाई मेरी जान बचाने पर ध्यान दे रहा है, अपने पे ज़्यादा फोकस यहाँ पे नहीं कर रहा। एंड देन ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। देखते भाई सामने से मुकाबला कैसे कर दे, क्या उसका जो अजीब सा पावर है वापस आएगा या फिर जो भी हमें अगले एपिसोड में मालूम चल जाएगा। तो मिलते हैं घंटे बाद, जब तक के लिए बाय बाय।